हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर से हम लोग क्लास 12 के मैथ से इंटीग्रेशन का सेकंड चैप्टर अर्थात 7 का 20 के क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँचे। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें आपको समाकलन में सबसे पहले क्या देखते हो उसका पहचान हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ से हम आप लोगों को सीधे सीधे सवालों का अध्ययन कराएंगे। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन पोस्ट में sin x माइनस 2/x प्लस e⁻x कोस्ट 1 इंटू का dx। डी के साथ हम देखते हैं कौन सा अक्षर है। तो यहाँ आप देख रहे हैं डी के साथ x है, इसका मतलब है कि हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है, अर्थात इसमें से x का समाकलन करना है। तो हम सबसे पहले उस x को रूप को देखते हैं जो इसमें दिया हो वो सूत्र के रूप में है कि नहीं। आप देखें sin x सूत्र होता है, अपान में एक घात में x हो तो वो भी सूत्र होता है, e पर घात x हो तो ये भी सूत्र होता है। इसका मतलब जो भी दिया है x का रूप वो सभी सूत्र का रूप है। अतः हम इसका सीधे समाकलन कर देंगे। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर यहाँ आप देखें, चाहो तो आप इंटीग्रेशन और dx इसके साथ अलग कर सकते हैं, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, या आप सीधे समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ हम अलग अलग इनके साथ नहीं कर रहे हैं, हम सीधे समाकलन कर रहे हैं। sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x। चिन्ह माइनस तो माइनस लिख देंगे, यदि अंक आ जाता है तो आपको उसे वैसे ही लिख देना है। अंक वहां से आप हटा लेंगे तो वहां आप 1/x कुल मिला के कह सकते हैं। तो 1/x का समाकलन आपको याद है सूत्र log ax होता है। आगे चिन्ह प्लस है तो प्लस बनाएंगे, e⁻x का e⁻x ही होता है। समाकलन इन सब का हो गया तो अंत में अपने से प्लस करके c लिखना है। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटीग्रेशन e⁻log x अपान का x इंटू dx। हम सबसे पहले देखते हैं d के साथ x है, इसका मतलब है कि इसमें x का समाकलन करना है। फिर इसमें देख रहे हैं x ऊपर भी है बटे में भी है, मतलब आपका समाकलन भिन्न में है। यदि समाकलन भिन्न में हो और लाग ऊपर आ जाता हो तो आपको सबसे पहले लाग को मान के करना है। तो किस प्रकार मान के और क्या करते हैं यहाँ आप सीखें। ये इस प्रकार की पहली सवाल है। तो यहाँ हम मान ले रहे हैं, माना log ex बराबर t। फिर से यदि आपके समाकलन के क्वेश्चन में log x कहीं आता है तो आपको सर्वप्रथम उसे मान लेना, क्योंकि उसका समाकलन नहीं होता है तो आप उसे मानेंगे हमेशा t। अब जब आप किसी को मानते हैं t तो उसका आगे आपको अवकलन करना है। तो log x का हम अवकलन जानते हैं, होता है 1/x। इसका सूत्र होता है अवकलन का। अभी हम आपको समाकलन समझा रहे हैं, समाकलन का सूत्र भी बताए हैं, अवकलन का सूत्र नहीं बताए हैं, आगे बताएंगे। यहाँ आप प्रयास करके समझ लें कि log x का अवकलन होता है 1/x। अवकलन जिसे मानते हैं आप उसका अवकलन ही करना है। अवकलन हो जाए तो उसके साथ dx लिखेंगे और अगले के साथ dt। मतलब यहाँ x है तो उसके साथ भी d लिखना है, वहाँ t है तो उसके साथ भी d लिखना है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक करने के बाद आपको इन मानों को यहाँ पर प्रतिस्थापित करना है। और कैसे करना है देखें, आप लाग को हमेशा मान लेते हैं, तो लाग जिस पर घात था उसके मान को वहां लिखेंगे t। e पर जो log x था, log x को हम बदल के लिख दिए t। अब उनके अलावा जो भी बचेगा आप देखें, यदि e⁻log x को यहाँ आप बना दिए तो वहां मानेंगे 1/x इंटू dx। 1/x इंटू dx के बराबर हम लिख सकते हैं dt। यदि आप किसी क्वेश्चन में मानते हैं वहां t के रूप में माने हैं तो वहां सभी t के रूप में हो, आगे आपको वहां x नहीं दिखाई देना चाहिए। यहाँ इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। आगे अब हम देख रहे हैं जो भी इसमें प्रतिस्थापित करने पर बना वो है e⁻t
डी टी। डी के साथ यदि यक्स होता तो यहाँ भी यक्स लिखते तो आपका ये रूप बनता ई पावर एक्स, और ई पावर एक्स का समाकलन होता है ई पावर एक्स ही, इसलिए उसके आधार पर ई पावर एक्स का है या ई पावर टी, तो ई पावर टी का समाकलन होगा ई पावर टी, समाकलन कंप्लीट है तो प्लस करके सी, ये आपका आंसर है। न समझ आप फिर से समझें, लाग आपके क्वेश्चन में दिखता है चाहे वो भिन्न में हो या न हो, आप उसे तुरंत मानेंगे टी। उसके बाद लाग का अवकलन करना है, अवकलन समाप्त हो जाए तो डी के साथ एक्स लिखना है, वहां डी के साथ टी। अब आप इनके मान को इनके स्थान पे यहाँ सेट करेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, एक्स से चेंज होकर टी में बदल जाएगा। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इसमें जो भी है अंत में हम देख रहे हैं डी के साथ एक्स है, इसका मतलब है कि एक्स के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो इसमें देखेंगे कि एक्स किस प्रकार से है। यहाँ हम देख रहे हैं ये वाला एक्स अलग है, माइनस ये वाला अलग है, प्लस है तो ये वाला अलग है। अब हम सभी को देखेंगे ये सूत्र के रूप में है कि नहीं। यहाँ cos x है सूत्र होता है, अपान में x का एक घात हो तो वो भी सूत्र का रूप है, e पर घात x है तो वो सूत्र का रूप है। तो इस प्रकार से हम देखें सभी सूत्र के रूप में है, अतः सभी का समाकलन हो सकता है। यहाँ हम लिख रहे हैं x के सापेक्ष समाकलन करने पर यहाँ हम देख रहे हैं cos x का अलग से होगा, तो cos x का समाकलन होता है sin x, आगे चिन्ह माइनस तो माइनस लिखेंगे। अंक आया तो अंक आपको वही देना है। यदि इस अंक माने 5 को हटा लेते हैं तो वहां आप 1 मानेंगे तो 1/x बन जाएगा। 1/x का समाकलन होता है log x, आगे चिन्ह प्लस है, e पावर x का e पावर x ही होता है। इस प्रकार इसका समाकलन कंप्लीट हुआ तो अंत में प्लस करके अपने से सीख देना। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। इसमें है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस cos x इंटू का dx। यहाँ आपको एक पहचान समझना होगा, यदि cos के साथ 1 आता है तो आप cos को हमेशा cos 2 थीटा समझते हुए 1 को कैंसिल करने वाला सूत्र लगाओगे। तो यहाँ हम इस बात को इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ हम cos को मान लेंगे cos 2 थीटा, माने x है थीटा के रूप में cos 2x। cos 2x बराबर हम जो भी सूत्र खोले हैं ये 1 कट जाना चाहिए उसमें। इसका मतलब है कि उस सूत्र में 1 आए, ये प्लस में है तो माइनस में आना चाहिए, तभी कैंसिल होगा। तो यहाँ देखें cos पहले से माइनस में है तो यहाँ सूत्र में माइनस ले आएंगे तो आगे चलकर प्लस हो जाएगा, कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो सूत्र में आपको ले आना होगा प्लस में। तो यहाँ cos 2x बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। आप देखें 1 इसमें आया है, प्लस में यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा माइनस में, और माइनस प्लस आपका कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के हम 1 से पहचान करते हैं। यहाँ से हम चाहते हैं, यहाँ से हम समझ रहे हैं कि cos 2x का कौन सा सूत्र खोलें जिसमें 1 आ जाए प्लस में, जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास वो सूत्र है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ इसे हम 1 माइनस cos x को हटाएंगे, उसके स्थान पर उसका मान ये रखेंगे, परंतु माइनस के बाद आप इसे लिखेंगे तो इसके चिन्ह को बदल कर लिखना पड़ेगा, जिससे 1 आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस 2 साइन स्क्वायर x। dx आपका जहां था वहां है। अब आप देख रहे हैं कि ये 1 प्लस है, ये 1 माइनस, तो कैंसिल। आगे आपका बच रहा है इंटीग्रेशन 1/2 साइन स्क्वायर x इंटू का dx। यहाँ आप एक बात का ध्यान दें, हमारे पास cos x था और हम यहाँ मान लिए 2x। तो cos 2x माने केवल सूत्र बनाने के लिए, बाकी आपको लिखना है cos x के स्थान पे cos x के बराबर। तो इसे आप cos x के बराबर करने के लिए इसमें 2 से करेंगे भाग, जिससे 2 आपको कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना होगा कि यहाँ मैं थीटा में 2 से भाग किया हूँ, तो उस साइड जो भी थीटा होगा वही आपको थीटा में यहाँ करना है। तो उस साइड में थीटा है x, तो वहां भी मैं 2 किया, यहाँ भी 2 किया, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, cos x आया, यहाँ नहीं कैंसिल हुआ, जो भी है। तो आप समझे cos x को हम बदल के लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ को लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर x बाई 2, यहाँ लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर x बाई 2। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
आगे अंक यदि गुणा के रूप में हो तो इसे आप बाहर करेंगे तो यहाँ 2 बाहर होगा, ऊपर आप 1 लिख सकते हैं। 2 को आप छोड़ देंगे तो बचा आपके पास sin स्क्वायर x/2 इंटू का dx। 2 को आप यहाँ लिख दिए हैं। ये अंक वही रहेगा, इसे बिना बटे का प्रयास करें, होता है तो 1/sin स्क्वायर का मान बिना बटे का होता है कोसेक स्क्वायर x। थीटा जो है वही लिखना है आपको, थीटा x/2 है तो x/2। अब हम देख रहे हैं जो भी रूप बना उसका समाकलन हो सकता है। d के साथ x है, अतः x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो इसमें देखें इसका सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर, अंक आपको वही लिखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है माइनस का कॉट थीटा। थीटा है आपके पास x/2। थीटा देखें सूत्र आपका ये है इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x इंटू dx बराबर होता है माइनस का कॉट x प्लस का c। तो आप देखें आपके पास इसमें एक्स्ट्रा है अपान 2, तो आप ये समझें x के स्थान पर यदि जो ज्यादा आता है तो उससे हम करते हैं भाग। यहाँ देखें x से ज्यादा है अपान में 2, x से ज्यादा है 1/2, 1 कहीं मान सकते 1/2, तो आपको भाग करना पड़ेगा इसमें 1/2 से। तो आप देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ को प्लस से लिख देना है। अंत में बच गया माइनस का कॉट x/2 प्लस का c। यह आपका आंसर है। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अभी हम इससे पहले आपको समझाएं कि cos के साथ कहीं भी 1 आता हो तो आप cos को cos 2x मानोगे, मतलब cos 2 थीटा मानोगे। यहाँ इत्तेफाक से वो दिया है जिसे आप मानते हैं, तो उसका सूत्र जो भी विस्तार करेंगे उसके बराबर वो 1 के हिसाब से करते हैं कि 1 किससे कैंसिल होगा। यहाँ आप लिखेंगे कि cos 2x बराबर 1 प्लस में है तो हमें ले आना है माइनस में, तो यहाँ -1 आएगा 2 cos स्क्वायर x के साथ, 2 cos स्क्वायर -1। cos 2x बराबर सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x -1। तो आप इसे बदल कर लिखेंगे ये, तो यहाँ इस बात को हम आगे लिख रहे हैं। इंटीग्रेशन आपका वही है, 1 आपका वही है, प्लस वही है, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x -1 इंटू का dx। आप यहाँ ध्यान दें 1 माइनस भी है प्लस भी है, कैंसिल। आगे आपके पास बच रहा है इंटीग्रेशन रूट में 2 cos स्क्वायर x इंटू dx। यहाँ आप देखें कि 2 गुणा में है तो 2 को आप बाहर कर देंगे, तो 2 बाहर होगा तो अंडर रूट में ही रहेगा, और कोई अंडर रूट में 2 घात में हो तो बाहर उसका मान 1 घात में होता है। तो cos स्क्वायर है बाहर आएगा, cos x हो जाएगा, मतलब 1 घात में हो जाएगा। अब आप देखें कि जो भी लास्ट में आया उसका समाकलन रूप है कि नहीं, तो cos x का सूत्र होता है, तो आप इसका समाकलन कर दें। d के साथ x है, अब तो आपको लिखना है x के सापेक्ष समाकलन करने पर। आप यहाँ देखें अंकों का समाकलन नहीं होता, इसलिए इस अंक को आप वैसे ही लिख देंगे जैसे है। cos x का समाकलन होता है sin x, समाकलन कंप्लीट है तो प्लस करके c। ये आपका आंसर है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।